हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स कर रहे हैं और सीसरी चल रही है हमारी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सेसेशन। सेसेशन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सेसेशन कहते हैं द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, किसी कार्य को रोक देना। तो शीर्षासन कहते हैं, सेसेशन बोलते हैं इसको हम, CESSATION, सेसेशन। किसी कार्य को रोक देना, विराम दे देना, उसकी समाप्ति कर देना, अंत कर देना। तो शीर्षासन सेसेशन का मीनिंग होता है किसी कार्य को रोक देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग। सिनोनियम देखते हैं। एंडिंग। एंडिंग कर देते हैं जब हम कार्य की स्टॉपिंग कर देते हैं। हाल्ट, समापन करने के लिए, विराम देने के लिए आता है, समापन करने के लिए जब हम किसी चीज का विराम दे देते हैं। टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेशन। पॉज, पॉज कहते हैं रोकने के लिए। डिसकंटिन्यूएंस, कि उसको हम रोक दिया, हमने कंटिन्यू नहीं है। हिंड्रेंस, रोकने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंड्रेंस। इंटरमिशन, इंटरमिशन विराम के लिए आता है, जैसे इंटरवल होता है तो ऐसे ही इंटरमिशन, इंटरमिशन कहते हैं विराम देना। सीज आता है वर्ड रोकने के लिए। स्टॉपेज, कंक्लूजन, जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, हम किसी कार्य की समाप्ति कर देते हैं। सस्पेंशन। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं सेसेशन की जो मैंने लिए हैं, सिनोनियम है, इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड मैं आपको ये करा रही हूँ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड ही लिए हैं, एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ और नहीं करा रही हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट करा रही हूँ। तो एंडिंग, स्टॉपिंग, हाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट। और टर्मिनेशन, पॉज, डिसकंटिन्यूएंस, हिंड्रेंस, इंटरमिशन, सीज, स्टॉपेज, कंक्लूजन, सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है एंटोनियम। एंटोनियम है इसके कंटिन्यूटी, जब हम किसी चीज को निरंतर जारी रखते हैं। परपेचुएशन कहते हैं स्थिरता बनाए रखते हैं। अनसीजिंग, उसको कंटिन्यू रखते हैं। प्रोलोंगेशन कहते हैं लंबे समय तक चालू रखना। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट कहते हैं जब हम उसे क्या कहते हैं, रोकते नहीं है। कमेंसमेंट, उसके साथ में स्थिरता बनाए रखते हैं। रिजम्पशन, पुनः पुनः आरंभ करना किसी चीज को, जब हम आरंभ करते हैं रिजम्पशन करते हैं। परसिस्टेंस, स्थायित्व बनाकर रखना। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम भी आपको मैंने बताया कि कंटिन्यूटी, परपेचुएशन, परपेचुएशन और अनसीजिंग, प्रोलोंगेशन, कमेंसमेंट, रिजम्पशन और परसिस्टेंस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रोफी, बहुत बार एग्जाम में आया है कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी का मीनिंग होता है सडन डिजास्टर, जब अचानक कोई आपदा आ जाती है, नेचुरली होती है, तो उसको हम कैटेस्ट्रोफी बोलते हैं। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है कैटेस्ट्रोफी की, याद रखेंगे। इसके सिनोनियम है डिजास्टर, आपदा, कैलेमाइटी, आपदा, मुसीबत, ट्रेजेडी, दुखद कोई घटना घट जाना। फियास्को, बहुत इंपॉर्टेंट है फियास्को। कैटाक्लिज्म आता है जब कोई बहुत ज़्यादा प्रलय आ जाती है, तो ये कोई सडन आती है, नेचुरली आती है, उसको हम बोलते हैं कैटेस्ट्रोफी। मिसफॉर्चून, दुर्घटना घट जाना, कोई मिसहैप दुर्घटना के लिए आता है। ओके, तो जो दुर्भाग्य होता है हमारा, जो उस टाइम क्या होता है, दुर्घटना घट जाती है, डिजास्टर आ जाती है, कैलेमाइटी, ट्रेजिडी, फियास्को, कैटाक्लिज्म और मिसफॉर्चून, मिसहैप, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ओके, एंटोनियम है प्रॉस्पेरिटी, जब संपन्नता रहती है, समृद्धि बनती है। ब्लेसिंग, रेस्टोरेशन होता है, रेस्टोरेशन पुनः उसका पुनर्निर्माण होना, किसी चीज का पुनर्जागरण होना। ओके, रीसर्गेंस, रीसर्गेंस भी आता है पुनर्जागरण के लिए। ओके, तो जब कोई चीज नष्ट हो जाती है और डिजास्टर हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा आपदा में बिल्कुल एंड हो जाता है, नष्ट हो जाती है वो, तो फिर उसका दोबारा क्या करते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं, रिसर्जेंस करते हैं, उसका पुनर्जागरण करते हैं, उसे पुनर्निर्मित करते हैं। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। कैरिकेचर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कैरिकेचर भी। और कैरिकेचर का मीनिंग क्या होता है? कैरिकेचर होता है जब हम किसी का उपहास करते हैं और किसी को देखकर हंसते हैं, हास्यास्पद के लिए आता है कैरिकेचर। कैरिकेचर को बोलते हैं कार्टून, जैसे हमने कार्टून को देखकर हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है, हम उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। ओके, टू रिडिक्यूल करना। तो सिनोनियम है इसके एग्जीगरेशन, जैसे कोई नाटक चल रहा है या कोई स्टोरी है, उसके बीच में इंटरमिशन आता है, तो उसमें क्या होता है, कैरिकेचर होता है। वो हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए एग्जीगरेशन करता है। ओके, बड़ा चढ़ाकर चीजों को बताता है, करता है,
तो उसको हम बोलते हैं एग्जीग्रेशन। इमिटेशन करना, नकल करना, रिडिकूल करना, उपहास करने के लिए आता है। पैरोडी, जब कोई हास्य व्यंग्य सुना देते हैं उसको कहते हैं पैरोडी। ओके, जोक, जोक कहना। कार्टून, कार्टून को देखकर हम क्या करते हैं, हंसते हैं। मोकरी, मजाक का पात्र होना। सेम, सेम कहते हैं जब कोई सेम बिल्कुल रिडिकूल करता है किसी का। फार्स, फार्स आता है व्यंग्य के लिए, जब कोई ऐसा व्यंग्य मारा जाता है, ऐसा कोई व्यंग्य कहा जाता है जो उपहास का होता है। ओके, तो एग्जीग्रेशन, इमिटेशन, रिडिकूल, पैरोडी, जोक, कार्टून, मॉकरी, सैम और फार्स इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। एंटोनियम है एग्जैक्टनेस, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। प्रिसीजन होता है, शुद्ध होता है। रियलिटी होती है उसमें, ट्रुथ, सच्चाई होती है। एग्जैक्ट होना, जो किसी का एग्जैक्ट होता है, नकल नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल सेम होना। ओके, तो एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन, रियलिटी और ट्रुथ, ये सभी एंटोनियम है। तो हमने कुछ आज इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं फ्रेंड्स। वर्डों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।